हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इससे पहले हम लोगों ने जो सॉल्व किया था कोई प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को, और कोई भी वीडियो अगर क्लास 10 से रिलेटेड आपको देखना है तो सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बनाकर। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। यानी कि आपको प्रतिस्थापन विधि भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा और वज्र गुणन विधि से भी आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, यानी कि कौन सा तरीका जो है, कौन सा रूल जो है आपको ज़्यादा आपके लिए आपको ज़्यादा पसंद आता है, जल्दी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, लेकिन दोनों से सॉल्व करना पड़ेगा पहले आपको। चलिए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे 8x + 5y = 9, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और 3x + 2y = 4, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक प्रतिस्थापन विधि याद है ना आप लोगों को? देखते चलिएगा। अब क्या करेंगे, मान लीजिए समीकरण 1 समीकरण 2 किसी से भी आपको थर्ड इक्वेशन निकालना पड़ेगा। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 से ही करते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में है आपका 3x + 2y = 4। तो 2y बराबर क्या करते हैं 4, ये 3x को उधर लेके जाते हैं माइनस का 3x, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 - 3x, और ये दो जो गुना में है वो आपका भाग में आ जाएगा। यानी कि ये आ गया y का वैल्यू। इसको आप इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो आपका इक्वेशन थर्ड आया वो कहाँ से आया, समीकरण 2 से आया। तो ये जो y का मान है उसको समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान जब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, 8x + 5y = 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपको y की जगह में इस पूरा चीज़ को आपको रख देना पड़ेगा। तो y का वैल्यू रखिए, तो यहाँ पे देखिए 8x + 5 गुना y की जगह में क्या लिखेंगे, y की जगह में y का वैल्यू रखेंगे 4 - 3x / 2 बराबर आपका आ गया 9। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये एक भिन्न हो गया, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1। तो देखिए कभी भी अगर आप इस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो क्या करिएगा, इसका एलसीएम ऐसे लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, 2 से सीधा आप गुना कर दीजिए। तो 8x × 2 + 2 का पावर में 2 तो एक बार में आएगा, एक को आपको इस नंबर से गुना कर देना है। ठीक है, बराबर आपका यहाँ आ जा रहा 9। अब आपको नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। तो सबसे पहले इसको भी सॉल्व करना है। 8 दूनी 16x + 5 चौके 20 माइनस प्लस और माइनस माइनस 3 × 5 = 15x बराबर, इसको 1 से गुना कर दिए तो ये आ गया। अब 2 से इसको गुना कर देंगे तो 9 दूनी कितना आ जाएगा 18। तो अब देखिएगा ध्यान से, 16x में से 15x अगर घटा दिए तो 1x बचा, और यहाँ पे क्या है 18, और ये प्लस का 20 उधर चल जाता है तो माइनस का 20 हो जाएगा। यानी कि आप बता सकते हैं कि x बराबर क्या रहा, -2। ठीक है, x बराबर क्या रहा, -2। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा, अब x बराबर -2 को किस में रख देंगे हम लोग, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अगर x बराबर 2 आप समीकरण 3 में रख देंगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो यानी कि y बराबर क्या है, समीकरण 3 है 4 - 3x/2, ये है आपका समीकरण 3। तो अब x बराबर आपको -2 रख देना है, यानी कि y बराबर 4 - 3 गुना -2/2, यानी कि आ गया 4 माइनस और माइनस प्लस 3 दूनी 6/2, यानी कि ये आ गया 10/2। तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी कि y बराबर क्या आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा इस प्रकार x का वैल्यू आ गया आपका -2 और
y इज इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, तो ये आया आपका प्रतिस्थापन विधि से। अब हम लोग को इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है वज्र गुणन विधि से और सेम आंसर लेके आना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्व कर लिया प्रतिस्थापन विधि से, अब वज्र गुणन विधि से इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे लिखिएगा वज्र गुणन विधि से, ठीक है, वज्र गुणन विधि से हल करने पर, ठीक है, तो वज्र गुणन विधि से अगर हल करेंगे तो 8x प्लस 5y, ये 9 को इस तरफ लेके आ जाइए तो माइनस का 9 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो वज्र गुणन विधि क्या होता है? वज्र गुणन विधि में मेरे को a1 b1 और c1 पहला इक्वेशन से निकालना पड़ता है और दूसरा इक्वेशन a2 b2 और c2 निकालना पड़ेगा। तो a1 बराबर हो गया आपका 8, b1 बराबर हो गया आपका 5 और c1 बराबर हो गया माइनस का 9। ठीक है, उसी प्रकार से आपका a2 बराबर आ जाएगा 3, b2 बराबर आ जाएगा 2 और c2 बराबर आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वज्र गुणन विधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फॉर्मूला को मैं एक बार लिख दे रहा हूं, x अपॉन, अगर जब x का काम करते हैं तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू, जब y को करते हैं तब आपको ध्यान देना है कि ऐसे नहीं जाएंगे हम लोग। y को जब करते हैं तो ये तो टर्म नहीं होता है, तो पहले इसको लेते हैं a2 c1 माइनस c2 a1 बराबर, जब हम लोग कांस्टेंट को लेंगे यानी कि जब हम लोग 1 को लेंगे तो कांस्टेंट को छोड़ के क्या करेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसी में आपको सारा वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो अब देखिए ध्यान से, x अपॉन b1 का वैल्यू कितना है, 5 गुना c2 माइनस का 4 माइनस b2 c1, तो b2 ये हो गया आपका b2 c1, यानी कि आपका 2 गुना माइनस का 9 बराबर y अपॉन a2 क्या हो गया आपका 3 इंटू c1, यानी कि 3 इंटू माइनस का 9 माइनस c2 8 इंटू माइनस का 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 क्या है 8 गुना b2 क्या है 2 माइनस 3 गुना 5। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो x अपॉन आ गया आपका माइनस का 20 माइनस माइनस क्या आ गया प्लस 9 दूनी 18 बराबर y बटा 3 नम 27, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 चौके कितना हो जाएगा 32 बराबर 1 बटा 8 दूनी कितना होगा 16 माइनस 3 पचे 15। कैलकुलेशन जितना फास्ट करिएगा क्वेश्चन आपका उतना ही जल्दी आपसे बन जाएगा। ठीक है, सारा खेल क्या है, कैलकुलेशन का है। तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस 20 में से जब आप 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, लेकिन 20 बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन लग गया। ठीक है, y बटा माइनस और प्लस माइनस 32 में से जब आप 27 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5 और 32 बड़ा है उसके आगे प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन लग गया बराबर 1 बटा 16 में से आप 15 को घटा देंगे तो 1, यानी कि जब आप इसको इक्वेट करेंगे इस नंबर से, इसको भी इक्वेट करेंगे इस नंबर से, तो जब आप x को x बटा माइनस का 2 पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ, 1 बटा 1 के साथ जब इक्वेट करेंगे तो आपका आ जाएगा x बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का 2, और जब आप इसको इक्वेट करेंगे यानी कि y बाई 5 को इक्वेट करेंगे x 1 बटा 1 से, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 5, यानी कि हम लोग का उसमें भी आंसर क्या आया था -2 और 5, और इसमें भी आंसर क्या आ गया -2 और 5। तो ये था आपका वज्र गुणन विधि से, और इससे पहले जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो था आपका प्रतिस्थापन विधि से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो है प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हम लोग मिलते हैं।